Let's start today's session of Unit 9, dear students. आप सब जानते हैं कि recently we started a very special type of contract, that is contract of indemnity. And in the very last session, जिसका लिंक आपको टॉप पर दिख भी रहा है, इस लिंक में जाइए और देखिए मैंने इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में बताया है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किस सिचुएशन में अराइज होते हैं, पार्टीज इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, पार्टीज का होना ज़रूरी है, कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है और हर पार्टी का क्या रोल होता है. वी ऑलरेडी डन दैट. नाउ हेयर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट आर द राइट्स दैट आर अवेलेबल टू प्रोमिसी या फिर जिसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं. अगर आपने लास्ट सेशन मेरे साथ कंप्लीट किया था तो आपको पता है कि प्रोमिसी कौन होता है, बट हेयर अगेन वंस आई विल टेल यू अलॉन्ग विद एग्जाम्पल. सपोज कीजिए ए पर्सन है और उसने बी को एक प्रॉमिस दिया है कि आपके साथ कल कोई भी रिस्क आता है, आपको कोई लॉस फेस करना पड़ जाता है या अननेसेसरी कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है तो आपके लिए मैं स्टैंड करूंगा एंड ऑल योर लॉस विल बी अपॉन मी. मैं उस सारे लॉस का भुगतान करूंगा, बट वो एक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो यहाँ पर जो प्रॉमिस कर रहा है ही इज द प्रॉमिसर. Okay, he is the indemnifier and the person to whom the promise is given उसको हम क्या बोलेंगे, promisee. promisee या फिर indemnity holder. ओके जिसको इंडेमनिटी मिली है तो इंडेमनिटी होल्डर या फिर प्रोमिसी जिसको एक प्रॉमिस मिला है. तो इसी पर्सन के हम देखेंगे कि उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है. मतलब बी के पास अगर कोई पर्सन उसकी लॉस लेने की गारंटी अपने सर पर ले रहा है, रिस्क बियर करने का फैसला अपने सर पर ले रहा है, तो उसके पास ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकता है, एक्शन में ला सकता है. Right, so below there is one more thing students, we have this contact number and you can see our mail address. If you have any doubts, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि मैम हमें अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट दीजिए. सो दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ आवर मेल एड्रेस. आप अपनी क्वेरीज, पर्सनल डाउट्स, कोचिंग्स या पर्सनल क्लासेस के बारे में यहाँ पर रेफर कर सकते हैं. वी आर देयर फॉर यू. Now, the very first right is a right to recover the damages paid in a suit. राइट इसमें क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक है ना. अब यहाँ पर हम बी के राइट ही तो देख रहे हैं. अब सपोज करो बी का जिस मैटर से रिलेटेड लॉस था उस लॉस या उस रिस्क को भुगतने का एक्चुअली प्रॉमिस ए ने दिया था, बट रिगार्डिंग दैट मैटर उसका कोई कोर्ट में सूट चल रहा है और उस सूट को बी फेस कर रहा है और उस सूट में उसको क्या कहते हैं डैमेजेस रिकवर करने हैं या फिर कोई खर्चा है, तो वो बी का राइट है टू रिकवर दोज डैमेजेस इन अ सूट फ्रॉम ए कि करो अब इस चीज़ का भुगतान. तो यहाँ पर यही राइट दिया गया है कि एन इंडेमनिटी होल्डर द पर्सन बी हैज़ द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर. इंडेमनीफायर कौन है, ए से उसका हक है कि वो उससे वो सारे पैसे रिकवर करे, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, जो उसको किसी कोर्ट में किसी सूट में देने पड़ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जो कि इंडेमनिटी में लिखा था. ठीक है, अब सपोज करो एक कंपनी है वो इंश्योरेंस ले रही है आपका कार इंश्योरेंस, और कार से रिलेटेड कोई सूट, उस एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई सूट चल रहा है या कोई ऐसा डैमेज रिलेटेड टू दैट पॉलिसी ही कोर्ट में चल रहा है, तो जो पैसा उस पार्टी को पे करना है वो लेटर ऑन इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकती है. The next right we have students is right to recover the costs incurred in defending a suit. अगर किसी सूट को डिफेंड करने में पर्सन का बी का कोई खर्चा आ रहा है, कोई कॉस्ट लग रही है, तो वो भी वो क्लेम कर सकता है बाद में किससे, इंडेमनीफायर से. तो एन इंडेमनिटी होल्डर ऑल्सो हैज़ द राइट टू रिकवर फ्रॉम इंडेमनीफायर ऑल द कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड to pay in any such suit if in bringing or defending it he did not contravene the orders of the promisor. मतलब अगर वो कोई सूट लड़ रहा है, डिफेंड कर रहा है और उसने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी है, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया है जो प्रोमिसर के खिलाफ जाए, ओके उसने कोई कॉन्ट्रावीन नहीं किया, and acted as it would have been prudent for him to act in absence of any contract of indemnity, so promisor is authorized to bring or defend the suit there. Next right we have is right to recover the sums paid under compromise.
सपोज कीजिए ए है, बी को किसी मैटर से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज, कोई उसका सी के साथ कोई मैटर चल रहा था और इस कॉम्प्रोमाइज सूट में बी को कोई पैसा देना पड़ गया और यही मैटर जो था इसके रिगार्डिंग लॉस या रिस्क बियर करने का फैसला ए का था, तो बी कहेगा भैया आओ जितना मैंने कॉम्प्रोमाइज में पैसा दिए मेरे को मेरी जेब में वापस करो। ठीक है, तो एन इंडेमनिटी होल्डर ऑल्सो हैज़ अ राइट कि जितना पैसा उसने किसी कॉम्प्रोमाइज करने में तीसरी पार्टी के साथ नेगोशिएट करने में लेकर आया है इंडेमनीफायर से, वो उतना क्लेम कर सकता है विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ओके, एंड इफ द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट कॉन्ट्रैरी टू द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर को ऑलरेडी उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उसके कॉन्ट्रैरी नहीं हो, एंड वॉज वन विच जिसकी प्रोमिसी ने खुद, मतलब प्रोमिसर ने खुद उसका प्रॉमिस दिया हो, प्रोमिसी मेक इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, और इफ द प्रोमिसर ने अथॉरिटी दी हो कि आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो जब आपने ही खुद अथॉरिटी दे दी तो प्रोमिसर का पैसा भी दीजिए। ठीक है, तो प्रोमिसी का नेक्स्ट राइट क्या होगा? राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब कि सपोज करो ए ने कोई गारंटी या कोई प्रॉमिस दिया था बी को कि मैं आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लूंगा या फिर ये काम मैं ज़रूर करके दूंगा, और लेटर ऑन बी को वो रिस्क या वो लॉस फेस करना पड़ गया, वो सिचुएशन में फंस गया है, तो अब वो ए पे सूट फाइल कर सकता है कि आ भैया वही काम करके दे मुझे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उस पर क्लेम डाल सकता है। सो इंडेमनिटी होल्डर के पास ये भी राइट है कि वो ए कौन प्रोमिसर को स्यू कर सकता है, उस पर चार्ज लगा सकता है, फाइल कर सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो इफ ही हैज इनकर्ड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसका काम करने का अभी सिचुएशन बनती है। Right, students? So I hope this session gives you a lot of information, and with this we completed the topic of rights of the promisee. Promisee is a very major party in this contract of indemnity. In next session I am going to meet you with another type of special contract. Which one? This is contract of guarantee. So till then, stay tuned, keep watching, keep sharing, don't forget to subscribe. Here are the certain ways through which you can connect with us. You can mail us, follow us on Telegram for more updates, and you are free to call us at any time. You can WhatsApp us if you have any doubts, queries. Thank you.